अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं दुआ करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और मैं यहाँ पर बड़ा ही टेस्टी सा नाश्ता कर रही हूँ। वैसे मैंने घर में सभी के लिए पराठे और ऑमलेट बनाया था, लेकिन मैं खा रही हूँ यहाँ पे सूजी और दही का एक मज़ेदार सा नाश्ता। तो ये सूजी के मैंने कटलेट्स बनाए थे, जो कि हेल्दी भी हैं और टेस्टी तो थे ही। और इसको मैं चाय के साथ पीऊँगी, और चाय में मैंने यहाँ पर अभी शक्कर नहीं डाली है, थोड़ी सी मैंने बहुत थोड़ा सा गुड़ डाल लिया था। और यहाँ पर साथ ही मैं बेटे को नाश्ता दे रही हूँ, तो उनको मैंने पराठा और एग बना दिया है। तो मैं इतनी उसकी तारीफ़ करी थी, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी दीजिए ये, तो मैंने उनको भी दिया, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो नाश्ते के बाद फिर घर की सफाई और क्लीनिंग चल रही है। तो आज मैं जो सीलिंग फैंस हैं उन सब की सफाइयाँ करवा रही हूँ। तो मैं इधर ऊपर वाले फ्लोर पर आ गई हूँ और अपनी हेल्पर को लेके उनकी हेल्प से मैं ऊपर की सब क्लीनिंग, मतलब डेली झाड़ू पोंछा धुलाई वगैरह तो ये तो होती है, और डस्टिंग भी हो जाती है जो नीचे का फ्लोर होता है और चीज़ें होती हैं। लेकिन आज फ़ैन वगैरह हैं, दरवाजे हैं, जो एक्स्ट्रा क्लीनिंग होती है, डीप क्लीनिंग होती है, वो सब चल रही है। तो वो और मैं मिलकर ये सब सारे काम कर रहे हैं। तो मेरी जो ये हेल्पर हैं ये लेडर्स पे खड़ी हुई हैं और उस पर ये पंखे क्लीन कर रही हैं और मैं बाकी की सफाई कर रही हूँ। तो साथ ही मैं यहाँ पर पौधों को भी अच्छी तरह से धोऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से पौधे किचन में रखे हुए थे, धूप नहीं लगी थी उनको, फ्रेश एयर नहीं लगी थी, विंटर की वजह से धूप ही नहीं निकल रही थी। अब ज़रा मौसम अच्छा हो रहा है, धूप भी निकलना शुरू हो गई है, तो मैं इस तरह के काम देख देख के कर रही हूँ जो धूप में अच्छे रहते हैं। तो जो मेरी हेल्पर हैं वो झाड़ू वगैरह करेंगी और मैं बाकी के काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पौधे भी लाकर धोए हैं। तो जो मनी प्लांट है उसकी जो जान होता है, जो उसकी ग्रो का राज होता है, वो यही होता है कि इनको बाथ बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनकी जितनी लीव्स क्लियर रहेंगी उतनी ही इनकी लीव्स में शाइनिंग आएगी, उतना ही अच्छा इनका कलर होगा और ये ग्रो भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इनकी सारी लीव्स को धो दूंगी, और क्योंकि ये मैंने कुछ पानी में ग्रो कर रखे हैं तो इनका आज पानी भी चेंज कर दूंगी। तो मैं 10 से 12 दिन में या एक हफ्ते में इनका पानी चेंज कर देती हूँ, लेकिन विंटर की वजह से इस बार लंबा टाइम हो गया था, तो मैं तकरीबन 1 महीने के बाद इनका पानी चेंज कर रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से इनमें जो रूट्स हैं वो डेवलप हो गई हैं। इस तरह से मैं इनको वॉश कर दूँगी। और अभी मैं इनको किचन में नहीं रखूँगी, थोड़ा 1-2 दिन इनको मैं थोड़ा सनलाइट में रखूँगी। किचन में बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है, सनलाइट नहीं आती डायरेक्ट। तो मैं अभी इनको ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पर थोड़ी सनलाइट आती रहे। डायरेक्ट धूप में तो नहीं रखेंगे, पत्ते ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, यहाँ अपने जीने पर रख दिया है। यहाँ पर सनलाइट बहुत अच्छे से आती है, दोपहर तक रहती है यहाँ पर हल्की हल्की सी धूप। तो यहाँ रख दूँगी, तो 1-2 दिन के बाद फिर मैं इनको किचन में रख दूँगी। तो यही सारी सफाइयाँ चल रही हैं। और उसके बाद मैं अब आ जाऊँगी स्विंग मशीन पर, क्योंकि ये थोड़ा मेरा फ्री टाइम होता है। अभी कुकिंग का टाइम नहीं हुआ है, मुझे कहीं जाना भी नहीं है। तो जो ये मेरे टॉवल जो यूज़ में नहीं थी उसको मैंने किचन टॉवल बना दिया है। जो हैंड टॉवल्स होती हैं वो मैंने बना दिया है। मैं अक्सर ऐसी बना लेती हूँ, कुछ हैंगिंग वाली बना लेती हूँ, कुछ ड्रॉअर में रखने वाली टॉवल्स और वाइप्स बना लेती हूँ। तो मैं ये दिखाना चाह रही हूँ, इतनी जद्दोजहद करी है मैंने इस टॉवल को आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि प्रॉपर उसकी हाइट नहीं दिख रही है। तो वही दिखाने के लिए मैं देखिए कितनी कोशिश कर रही हूँ, कभी इधर रख रही हूँ, कभी उधर रख रही हूँ, और ये दिमाग में नहीं आया, क्योंकि दिमाग मेरा अभी स्विंग मशीन पर था, मुझे कुछ और भी स्टिच करना था, तो उधर मेरा दिमाग था। तो मैंने वहाँ पर इसको नहीं टांगा जहाँ मुझे इसको परमानेंट टांगना है। मेरी एक जगह है आरओ के पास, एक हुक लगा हुआ है जहाँ मेरी हैंड टॉवल्स टंगी रहती है, तो मैंने वहाँ टांग कर इसको नहीं दिखाया, इधर उधर टांग कर उसको दिखा रही हूँ। और ये है पाव भाजी। तो अचानक से पाव भाजी इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मैंने नहीं बनाई है, ये बहन के घर से आई है पाव भाजी। बच्चों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मैं गरम गरम जब खाएंगे तो तभी उनको पाव बटर में फ्राई करके दे दूँगी। और ये भाजी के ऊपर वाइट वाला बटर पड़ा हुआ है, मेरे घर में मैं बताती हूँ कि वाइट बटर ही खाया जाता है पाव भाजी के साथ। और अब अचानक रात में बन गया है हमारा प्रोग्राम एग्जीबिशन जाने का। हमारे यहाँ शहर में एग्जीबिशन लगी हुई है जिसे नुमाइश कहते हैं। तो यहाँ का अचानक का प्रोग्राम बन गया था हम लोग को जाने का, तो हम घर से ही यहाँ 9 बजे निकली हैं। और आप लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम वापस कितने बजे आए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा रौनक होती है। तो आप लोग चेक करिए कितनी भीड़ है, कितनी रौनक लगी हुई है।
और अब मुझे यहाँ पे दिख गया अपने बचपन की एक चीज़। ये इस तरह से पपेट टाइप के होते हैं, प्लास्टिक के डॉल होती हैं। यहाँ तो खैर ये पहलवान की तरह से होते हैं। तो ये एक इनविजिबल वायर्स के साथ, धागे के साथ, थ्रेड के साथ ये बंधे होते हैं, जो कि नज़र नहीं आता है। और जो इसको बेचने वाले होते हैं वो इस तरह से चलाते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ये डांस कर रहे हैं या बहुत अच्छी ये फाइट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही देख के इसको मुझे हंसी आ रही थी, और मैं अपने बच्चों को दिखा रही थी कि देखो ये हमारे बचपन में आया करता था, और अभी बहुत साल के बाद दिखा है, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो जब भी हम नुमाइश आते हैं तो मैं जगह जगह बच्चों को अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हम जब बचपन में आते थे या जब हम बच्चे थे तो यहाँ क्या होता था या ये कैसा होता था। और जब हम आते थे तो हमारे अम्मी पापा हमें अपने बचपन की बातें बताते थे कि जब हम अपने बचपन में आते थे तो यहाँ पे कैसा होता था। वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल रही है, तो मेरे अम्मी पापा मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, और अब हम यानी मैं, मेरे हस्बैंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने बच्चों के साथ। तो बहुत सालों पुरानी ये नुमाइश का यहाँ पर सिलसिला लगा हुआ है। बहुत रौनक होती है। ये हर साल 26 जनवरी 28 जनवरी को स्टार्ट होती है और ये पूरे एक महीने चलती है। तो यहाँ पे बहुत हैंडीक्राफ्ट आता है, वुडन वर्क आता है, खुर्जे की जो पॉटरी होती है, स्पेशली ब्लू क्रॉकरी होती है, या जो बोन चाइना वगैरह होते हैं, क्राफ्ट होता है। बहुत 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 अच्छा मार्केट यहाँ पर लगता है। और तरह तरह के कपड़े आते हैं, कश्मीरी, राजस्थानी, गुजराती, जयपुरी। तो हर स्टेट की यहाँ पे शॉप्स लगती हैं। मैंने पिछले साल भी इसका व्लॉग शेयर करा था। तो जाते तो हम कई दिन है, लेकिन व्लॉग तो मैंने एक ही दिन का डाला है। और आज भी मैंने कुछ भी खाने पीने का रिकॉर्ड नहीं करा था, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। जहाँ मेरा मौका होता था बस वहीं पर थोड़ा बहुत ही शूट कर लेती थी, क्योंकि हम सब फैमिली के साथ थे। मैं और मेरी बहन की फैमिली गई हुई थी, तो बहुत ही कम जगह मैंने वीडियो शूट करी है, क्योंकि फैमिलीज़ के साथ अपना ही इंजॉयमेंट इतना ज़्यादा हो रहा था और मौका भी नहीं था, भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो कुछ कुछ मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करे हैं। ये एक दिन की मेरी ट्रिप है। हम और भी आगे जाएंगे। यही होता है, एक महीने लगी होती है तो 2-3 राउंड तो लग ही जाते हैं। और शॉपिंग भी खूब करी थी, खाया भी खूब था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कुछ भी नहीं करा था। तो वही मैं सब आपके साथ जो रिकॉर्ड करा है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत रौनक की, बहुत अच्छी ये एग्जीबिशन लगती है। ये नुमाइश इस सिटी के अलावा और भी सिटीज़ में लगा करती हैं, लेकिन इतनी रौनक वाली, इतनी खूबसूरत, इतनी लाइटिंग वाली और इतनी बड़ी जगह में नहीं लगती जितनी हमारी सिटी में लगती है। और अम्मी पापा बताते हैं कि उनके बचपन में और भी बड़े एरिया में लगा करती थी। अब तो काफ़ी कम जगह यहाँ पर यूज़ होती है। पहले तो जो इसका एरिया है, जो इसका ग्राउंड है, उसके बाहर के जो रोड्स हैं वो भी सब ऑक्यूपाइड हो जाया करते थे इसी नुमाइश में, लेकिन अब वो जगह कम हो गई, लेकिन तब भी बहुत बड़ी है और बहुत खूबसूरत है। तो ये है फूड कोर्ट, समझ लीजिए इस नुमाइश का फूड का एरिया। यहाँ पे सब नॉन वेज मिलता है और एक से एक यहाँ पर अच्छे होटल आते हैं। ख़ास तौर पर मेरठ के होटल आते हैं, नज़ीर, झंडा, मुग़ल, बल्ली मारान, ये सब यहाँ पर खाने के होटल होते हैं, जहाँ की स्पेशलिटी होती है ये हलवा पराठा। ये हम अपने बचपन से देखते चले आए हैं, ये तो कंपलसरी है। इसके अलावा चिकन, मटन, बटेर, नहारी, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी होती हैं और एक बचपन की मेमोरीज़ के साथ है, तो मुझे तो बहुत ही खुशी होती है। आई थिंक सभी को खुशी होती है। यहाँ पर ये है हलवा पराठा। कश्मीर के कपड़े आते हैं, कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जयपुर की ये चूड़ियाँ आती हैं। मतलब हर स्टेट की जो ख़ासियत होती है वहाँ की वो चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो एक ही जगह पे इतना सारा कल्चर, इतनी सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है। तो उसके बाद अब हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे। मतलब बीच में तो हम लोग न जाने क्या क्या कि वो गुजरात की चीज़ें और राजस्थान की चीज़ें सब खाते हुए, आइसक्रीम, कुल्फ़ी और एक जलेबी आती है जो कि बहुत बड़े साइज़ में होती है, जिसे जलेबा कहते हैं। वो स्पेशल भेलपूरी, फ्रूट आइसक्रीम, वड़ा पाव, दाबेली, तो ये सब अलग अलग जगह की चीज़ें होती हैं और ये सब हम लोग खाते हैं और हर साल ही खाते हैं और हर ट्रिप पे ही खाते हैं। पता नहीं कहाँ से इतनी सारी पेट में जगह हो जाती है। तो फिर उसके बाद खूब राउंड लगाए थे, फिर चीज़ें ख़रीदी थी, फिर जो चीज़ें ख़रीदते जा रहे थे वो हम उसी शॉप पे रखते आ रहे थे। और फिर उसके बाद खाना खाया, फिर उसके बाद राउंड लिए और चीज़ें खाई थी। लास्ट में मीठा पान
भी कंपलसरी होता है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे वापस घर में, और रात को 3:20 पर हम लोग अपने घर में एंटर हुए हैं। इतनी रात हो गई थी, और ये रात में ही बच्चों ने सब सामान खोल लिया। और ये है वो पपेट जिसे मेरा बेटा बड़ी अच्छी तरह से चला रहे हैं। तो ये थी मेरी वीडियो जो कि मुझे बहुत पसंद है, नुमाइश जाना। तो वही सारा एक्सपीरियंस, वही सारी क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।